नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज डीसी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं केवीएस स्पेशल मैथ्स। और केवीएस स्पेशल मैथ्स में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक्स क्या है हमारे। तो टॉपिक्स हमारे दोस्तों ज्योमेट्री और नंबर्स दो तरीके से बाइफरकेट किए हुए हैं। तो ज्योमेट्री में बेसिकली अगर मैं कहूँ तो लाइन एंगल्स और इन्हीं लाइन और एंगल की फॉर्मेशन से बनती हमारी दो तरीके की इमेजेस, जिन्हें हम पढ़ते हैं मैंसुरेशन या क्षेत्रमिति में, जिन्हें हम पढ़ते हैं। तो मेरे दोस्तों, क्षेत्रमिति में हम किन टॉपिक्स को पढ़ते हैं, वो हमारा 2D और 3D। तो जो सॉलिड शेप्स हैं वो हमारी 3D होती है और जो इमेज है वो हमारी 2D होती है। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। हम बात करने जा रहे हैं आज सबसे पहले नंबर्स पे। तो नंबर्स मेरे दोस्तों क्या होता है, तो या क्या आप लोगों को यहाँ ध्यान देना है, इन सारी बातों पे डिस्कस करेंगे। तो पहले तो सिलेबस अगर मैं आप लोगों के सामने जो स्क्रीन पे है इसे पढ़ना चाहूँ, डेवलपिंग ए साइंस ऑफ नंबरनेस, काउंटिंग एंड ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेंटल अर्थमेटिक, फ्रैक्शनल नंबर्स, मनी मेजरमेंट, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न। तो बेसिकली दोस्तों ये जो टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक तो सीटेट के एग्जाम में जो सिलेबस में होते हैं वो एज इट इज उठा रखे हैं। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये सारा जो डिस्कस किया गया है वो फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड की बुक से एज इट इज टॉपिक उठाए गए हैं। अगर आप लोग एनसीईआरटी की बुक उठा के देखेंगे तो यही के यही नाम आपके चैप्टर के मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ एक बात आप लोगों ने ध्यान देनी है, बेशक जो टॉपिक है वो फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड तक के आएंगे, लेकिन उनका मेरे दोस्तों लेवल जो है वो क्लियरली मेंशन है कि वो अप टू क्लास 12th रहेगा। अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मेरे दोस्तों मैथ्स में तो ये लेवल आप लोगों का 10th लेवल रहने वाला है। तो इन्हीं टॉपिक्स को आपने डेप्थ जो नॉलेज चाहिए वो 10th स्टैंडर्ड तक की चाहिए। तो अब इससे भी ज़्यादा अगर मैं ये कहूँ कि मेरे दोस्तों आप लोगों को कि इस केवीएस की एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे, तो केवीएस आपको टीचर बना रहा है फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड के। अब जो जो टॉपिक उनमें है तो उन टॉपिक की टीचर को बड़ी अच्छी नॉलेज हो, ताकि टीचर को बच्चे को टीचर जो है अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन कर सके। तो अब अगर आज हम बात करें कि बच्चे की लाइफ में या फर्स्ट स्टैंडर्ड का जो बच्चा है उसको मैथ्स की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, तो वहाँ से शुरू करेंगे दोस्तों। लेकिन साथ के साथ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उन पे भी हम बात करेंगे। तो अब शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों हम नंबर्स की, कैसे हमारी लाइफ में नंबर्स इंट्रोड्यूस हुए। तो दोस्तों जानते हैं हमारे नंबर्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही सीखना है कि नंबर्स हमारे क्या हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो अगर मैं कहूँ मेरे भाइयों, नंबर्स को हम पढ़ने हैं नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम जो है यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिस्टम है, यानी कि मैं संख्याओं को लिखने की जो पद्धति है वो आप लोगों की अनगिनत है, या मैं कहूँ सैकड़ों है जो कुछ खोज ली गई है, कुछ अभी और बनेंगी। जैसे अगर मैं कहूँ सबसे विख्यात या सबसे पुराना जो सिस्टम है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम या दशमलव दशमलव संख्या प्रणाली। ऐसे ही मेरे दोस्तों है बाइनरी नंबर सिस्टम, ऐसे ही मेरा हेक्साडेसिमल सिस्टम, इनफाइनाइट नंबर सिस्टम है हमारे दोस्तों। तो ये नंबर्स को लिखने की अलग अलग टाइप है, अलग अलग तरीके हैं। तो इन नंबर सिस्टम में से हम अगर मैं कहूँ हमारे काम का सिस्टम कौन सा है, तो वो है मेरे दोस्तों डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि दशमलव दशमलव प्रणाली या डेसिमल नंबर सिस्टम। दोस्तों थोड़ा सा राइटिंग के साथ आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, लेकिन मैं ये कहूँ जो आप लोगों को नॉलेज मिलेगी वो अल्टीमेट मिलेगी। तो डेसिमल सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो इसका नाम डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों पड़ा, क्योंकि डेसी मतलब 10 और ये बेस था 10 डिजिट पे,
इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, डेसिमल नंबर सिस्टम। और ये 10 डिजिट कौन सी है, 0 से लेकर आपकी 9 तक जो डिजिट है वो है मेरी डेसिमल नंबर सिस्टम की डिजिट। तो अब इन डिजिट को कैसे हमारा यूज किया जाता है, कैसे फर्दर क्लासिफाई किया गया, तो उन तरीकों से अगर मैं आप लोगों को नंबर ट्री समझाना चाहूँ, तो पहले अगर बात करूँ नंबर ट्री की, तो नंबर ट्री क्या है मेरे दोस्तों, कि सबसे ऊपर होते हैं हमारे रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। तो अब मेरे दोस्तों इनको अगर बांट दूं मैं, तो रियल नंबर मेरे दो हिस्सों में बढ़ सकते हैं, एक तो डेसिमल नंबर्स, डेसिमल, और दूसरा हमारे इंटीजर, इंटीजर यानी कि पूर्णांक, पूर्णांक और मेरे दशमलव। अभी तक हम बात कर रहे थे डेसिमल सिस्टम की, अब डेसिमल नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं, डेसिमल दशमलव वाले नंबर, और जो पूर्णांक है जो पूरे हैं। अगर बात करें हम, ये जो हमारी 10 डिजिट थी, इन दो डिजिट के बीच जो नंबर है, ये 10 तो, और इनसे मिलकर जो बनने वाले नंबर है वो क्या है, मेरे इंटीजर्स है। और डेसिमल जो है इन दो नंबर के बीच के, अगर मैं बात करूं, एक और दो के जो बीच में नंबर है मेरे दोस्तों, वो क्या है आप लोगों के, वो है आप लोगों के डेसिमल वाले नंबर। अब आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि एक और दो के बीच है क्या। जैसे अगर मैं जनरल टर्म में बात करूं, तो मेरा क्या है, 1.1 इसी के बीच है, 1.5 भी इसी के बीच है, 1.6 भी है, 1.12 भी। ये सारे नंबर कैसे हैं मेरे दोस्तों, डेसिमल नंबर सिस्टम है, नंबर्स है। और यहाँ बात करूँ मैं इंटीजर, तो इंटीजर में बांटना चाहूँ तो दो तरीके के इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर जो है प्लस वाले, और नेगेटिव इंटीजर जो माइनस वाले। अगर मैं समझाना चाहूँ आप लोगों को, तो नंबर लाइन पे जो हमने ग्राफ बनाया था 9th-10th में, तो वहाँ बीच में जीरो होता है, और उसके राइट साइड में कैसे नंबर होते हैं आप लोगों के, वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, और लेफ्ट में कैसे होते हैं मेरे दोस्तों, नेगेटिव नंबर होते हैं। तो ये क्या है, ये नंबर लाइन के जीरो, ना तो प्लस है ना माइनस है, इसके राइट में सारे पॉजिटिव नंबर है, और लेफ्ट में इसके नेगेटिव नंबर है। तो ऐसे ही समझते हैं दोस्तों, राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव नंबर। तो इन जो पॉजिटिव नंबर है, इन्हीं को उठाकर आगे हम पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं नंबर्स का, जो कि हमारा है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं, और हमारी हाँ होल नंबर, और हमारा इवन नंबर, हमारा ओड नंबर, हमारा जो है प्राइम नंबर, हमारा कंपोजिट नंबर। ये सारे नंबर इन्हीं पॉजिटिव नंबर्स में से निकलते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो क्या है ये नंबर्स, इनके अलग से डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो उससे पहले हम जान लेते हैं डेसिमल के नंबर्स को कैसे बांटा गया। तो जो डेसिमल नंबर हैं उन्हें भी दो हिस्सों में बांटा गया है दोस्तों, और वो क्या है आप लोगों के, रैशनल या आप लोगों के परिमेय संख्या, रैशनल या परिमेय संख्या, और इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो अब रैशनल और इरेशनल आते ही आप लोगों के माइंड में आता है कि अभी तो बात कर रहे थे डेसिमल, और अब आ गए रैशनल परिमेय। और परिमेय आप लोगों ने सीखा होगा कि p/q की फॉर्म में लिखा जाता है जिन नंबर को, और q नेवर बी इक्वल्स टू 0। तो मेरे दोस्तों ये सेम ही तो बात है। अगर मैं 1.5 से आप लोगों को समझाना चाहूँ, तो पॉइंट हट के नीचे एक जीरो आई, तो इसे अगर मैं काट दूं तो ये मेरी फ्रैक्शन ही तो बनी। तो डेसिमल और फ्रैक्शन एक ही बात है, डेसिमल से फ्रैक्शन बना, फ्रैक्शन से डेसिमल बनी। अगर मैं कहूँ 0.5, तो 0.5 किस फ्रैक्शन के इक्वल है, इसे अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो 5 से अगर मैं काट दूं तो 1/2 मेरा क्या है, ये फ्रैक्शन। तो अब अगर फ्रैक्शन को ही रैशनल कहते हैं तो इरेशनल किसे कहते हैं। तो मेरे दोस्तों ध्यान से समझना, रैशनल क्या है, कि ऐसी टर्म जो डेसिमल के बाद
या तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए या सेम नंबर रिपीट करने लग जाए तो वो क्या है, मेरा रैशनल नंबर है। अगर मैं कहूँ डेसिमल के बाद जो है मेरी टर्म ना तो कंप्लीटली सोल्व हो, ना वो सेम टर्म रिपीट करे। ठीक है, अगर मैं इसे टेक्निकल टर्म में या मैथ्स की टर्म में यूज कहूँ, रैकरिंग पढ़ा होगा, टर्मिनेटिंग पढ़ा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ा होगा, तो शांत दशमलव पढ़ा होगा आपने, अशांत दशमलव पढ़ा होगा। तो मैं क्लियर कर दूं, शांत या टर्मिनेटिंग, शांत और अशांत तो होता है भाई टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। और आप लोगों का रैकरिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, सॉरी, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये टर्म आप लोगों ने यूज की होगी। तो इरेशनल किन्हें बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ना तो टर्मिनेटिंग मतलब ना तो पूरा पूरा भाग होगा और ना ही सेम टर्म रिपीट हो रही होगी। तो ऐसे सारे नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। या तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए या सेम टर्म रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। तो दोस्तों आगे जानते हैं इनके बारे में क्या कुछ है, हमारी नेचुरल नंबर, इन सब पे बात करते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले बात करूं आपकी नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर बेसिकली क्या होंगे, इन्हें एन से रिप्रेजेंट किया जाता है और स्टार्टिंग होती है 1 से। तो जो नेचुरल नंबर है वो हमें नेचर से जो डायरेक्ट मिले वो क्या है, हमारे नेचुरल नंबर। अब अगर मैं कहूँ नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं मेरे दोस्तों प्राकृत संख्या, होल नंबर या पूर्ण संख्या। तो नेचुरल नंबर में अगर मैं जीरो को भी शामिल कर लूँ तो ये मेरा दोस्तों क्या बन जाता है, ये मेरा होल नंबर बन जाता है। और इन्हीं नेचुरल नंबर में से अगर मैं सिर्फ वो नंबर अलग कर लूँ जिन नंबर को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो वो मेरे कैसे नंबर निकल के आ सकते हैं, इवन नंबर। या मैं कहूँ ऐसे कौन से नंबर है भाई, 2, 4, 6, 8, ठीक है, और 0। तो जो जिन नंबर के लास्ट में इनमें से कोई नंबर होगा या डिजिट होगी वही मेरे कैसे कहलाएंगे, इवन नंबर होंगे। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ये सारे केस किसके एग्जाम्पल है, इवन नंबर के। इसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों ओड नंबर या विषम संख्या, तो ये कौन से होंगे, जिनके लास्ट डिजिट में 2, 4, 6, 8, 0 के अलावा होंगी, यानी कि 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। तो इन्हें क्या कहेंगे हम, विषम संख्या है, ओड नंबर। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 सोन, ये किसका एग्जाम्पल है, ओड नंबर का है। तो अब अगर मैं बात करूं कि भाई प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो प्राइम नंबर यानी कि मेरी अभाज्य संख्या है। नाम से ही क्लियर हो रहा है, अभाज्य, जो भाग ना हो। अगर कोई भी नंबर भाग नहीं होता फिर भी वो 2 नंबर से भाग हो रहा होता है। जैसे अगर मैं कहूँ 5 है, ये 5 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, तो वो डिवाइड फिर भी 1 और 5 से हो रहा है। अगर मैं डिवाइड को आपको आसान भाषा में बताऊं तो डिवाइड का मतलब है कि किसी भी चीज को बांटना। तो कोई भी नंबर अगर नहीं बांटेंगे तो फिर भी वो 2 तरीके से बांट सकते हैं, या तो हम पूरा का पूरा किसी को दे दें या उसके एक एक जो है हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अब जैसे सपोज करो 5 चॉकलेट है, वो 5 की 5 किसी एक बच्चे को दी जा सकती हैं या एक एक कर कर 5 बच्चों को दी जा सकती है। डिस्ट्रीब्यूट दोनों ही कंडीशन में हुई। तो मेरे दोस्तों यही तरीका है। अब देखो ये शुरुआत होती है 2 से, तो 2 के बाद 3, 5, 7, आपका 11, 13, 17, 19, 23, ये नंबर जो है मेरे इसका एग्जाम्पल है अभाज्य संख्याओं का। इसे अगर मैं कोई एग्जाम ओरिएंटेड बनाऊं इसे, तो ये क्या है, 1 से लेकर 100 तक मेरी टोटल 25 जो है मेरी अभाज्य संख्याएं हैं, जिनमें से 1 से 50 तक मैं कहूँ तो 15 अभाज्य संख्याएं आती है। तो 51 से लेकर 100 तक मेरे पास 10 अभाज्य संख्याएं बची। तो मेरे दोस्तों अभाज्य संख्याओं के बारे में आपने जाना। तो
अब बात करते हैं इसका रिवर्स, यानी कि कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं मेरे काबिल दोस्तों क्या होती है, भावी शिक्षकों क्या होती है, राष्ट्र निर्माताओं क्या होती है कंपोजिट नंबर। तो इसका जस्ट रिवर्स, जिन्हें बांटा जा सकता है। तो अब अगर मैं कहूँ 4 है, 4 अगर बांटनी हो तो आपका माइंड बिल्कुल क्लियरली समझ पा रहा होगा, भाई या तो एक एक दे दो या 4 की 4 दे दो। एक कंडीशन और बन सकती है कि दो दो भी तो बांट सकते हैं हम। तो ये किसका एग्जाम्पल है, हमारा कंपोजिट नंबर का। अगर आगे बात करूं मैं, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये सारे क्या है, जब जो डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं वो सारे किसका एग्जाम्पल है, कंपोजिट नंबर का। तो अब आप लोगों ने एक मोटा मोटा एक खाका तैयार कर लिया है कि नंबर्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि आप लोगों को नंबर्स क्यों सीखने जरूरी थे, इन्हीं नाम से क्यों सीखना जरूरी था। क्योंकि जब आप स्कूल में पढ़ा रहे होंगे तो बच्चे अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सर हमने क्यों बांटा है इन चीज़ों को। ठीक है, तो अब बात करें हम कि हमारी ये चीज़ें रिलेट क्यों की गई, हमारी क्यों पूछी गई, ऐसे क्यों नाम रखे गए इनके। तो अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, हमने जब स्टार्टिंग में काउंटिंग लिखनी स्टार्ट की थी तो हमें काउंटिंग मिलती है कहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ आप नोटिस कर रहे होंगे कि गिनतियां हम ऐसे लिखते थे, है ना भाई, ऐसे लिखते थे हम गिनतियां। और यहाँ क्या हुआ, ये इकट्ठा कैसे नंबर आ गया भाई, 10 आ गया। तो नेक्स्ट जब हम शुरू करते हैं तो वो 11 से शुरू करते हैं, 12 है, 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ऐसे शुरू कर करके मेरे दोस्तों कहाँ तक जाते हैं हम, लास्ट अगर मैं लाइन कहूँ 100 तक अगर काउंटिंग करेंगे तो 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। तो यहाँ देखो कुछ चेंज दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। पहले 1 से 9 तक ये तो हमारे नेचुरल नंबर है ना, यही तो डिजिट थी हमारे पास, है ना। और फिर 10 आ गया, तो 10 देख रहे होगे तो 0 और 1 से मिलकर बना। तो ये हमारी काउंटिंग कैसे शुरू हुई, ये जब हमें प्लेस वैल्यू सिखाया गया, स्थानीय मान सिखाया गया। क्योंकि अल्टीमेटली जब मैथ्स बनाया जा रहा था तो एक ही प्रयास था कि कम से कम चीज़ें याद हों और ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट की जाए। तो इसकी फॉर्मेशन इसी तरीके से हुई है कि भाई पहले 1 से 9 तक है, फिर इन्हीं से प्लेसिंग बनी। तो वंस प्लेस यानी कि इकाई अंक, और फिर उसके बाद दहाई, फिर सैकड़ा, वंस, टेंस, आपका 100 1000, ऐसे चीजें चलती हैं। तो मेरे दोस्तों अगर मैं कहूँ कोई भी ये दो नंबर उठा लो, तो अब इनसे क्या क्या नंबर बन सकते हैं, तो या तो 78 बन सकता है या तो 87। तो नंबर की फॉर्मेशन किस चीज पे बेस्ड रही, हमारी प्लेस वैल्यू से। तो आप लोगों को अगर मैं बताऊं कि दो चीजें होती हैं, एक होती है फेस वैल्यू और एक होती है हमारी प्लेस वैल्यू। यानी कि हिंदी में कहूं, आपका जातीय मान और होता है आपका स्थानीय मान, जातीय मान और स्थानीय मान। तो बेसिकली मेरे दोस्तों फेस वैल्यू क्या होता है, किसी भी नंबर को जिस डिजिट से आप पहचानते हो, जिस नाम से जानते हो। जैसे अगर मैं कहूँ, अब मैं जो लिख रहा हूँ अगर मैं नहीं बात करूँगा तो भी आप लोगों को समझ आ रही होंगी क्या लिखा मैंने। इसे क्या बोलते हैं, 1, इसे बोलते हैं 2 3 4 5 6 7 8। तो जिसको हम जिस नाम से जानते हैं वो उसकी फेस वैल्यू है। अब बात है प्लेस वैल्यू की, तो प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर पे, अब जैसे मैं कहूँ 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 की प्लेस वैल्यू सिंपल है कि 5 किस प्लेस पे है, तो ये इधर से वंस और ये टेंस। तो क्या 5 इंटू, यानी कि किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू निकालनी हो तो 5 मल्टीप्लाई, या वो नंबर मल्टीप्लाई 1 और उसके बाद उतनी जीरो जितनी उससे पहले डिजिट है। अगर मैं कहूँ 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 4 इंटू 1, और 4 से पहले कितनी डिजिट है, 2 जीरो।
बस यही है। अब अगर मैं यहाँ आप लोगों को समझाना चाहूँ 7 8 9 3, तो इसमें प्लेस वैल्यू 8 की क्या होगी, तो 8 इंटू 1, और कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 जीरो आ गया। अब मैं कहूँ आप लोगों से फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, या अंतर बताइए 8 के स्थानीय मान और जातीय मान में। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 8। तो 8 की जो फेस वैल्यू है वो 8 होगी, माइनस कर दूँ तो मैं यहाँ 2 होगा, यहाँ आपका 9 आएगा, और ये 7 7 9 2। अब अगर मैं कहूँ व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एंड फेस वैल्यू ऑफ 8, तो भाई 9 की प्लेस वैल्यू हम निकालें, स्थानीय मान निकालें, तो स्थानीय मान क्या होगा, 9 इंटू 1, और कितनी जीरो, जितने उससे पहले डिजिट। और अब 8 का फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू तो किसी भी नंबर का वही रहता है जिसे हम जिस नाम से जानते हैं। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया हमारा प्लेस वैल्यू। तो मेरे दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे हमारी काउंटिंग बनी कि भाई सिंगल डिजिट डबल डिजिट जब बनी, जब हमें प्लेस वैल्यू समझ आया। फिर हमारी 3 डिजिट की बनी क्योंकि हमने उस प्लेस वैल्यू को हमारे आगे बढ़ाया। पहले सिंगल डिजिट था वंस वाले, फिर आगे हमारे टेंस वाले, फिर आगे हमारे हंड्रेड्स प्लेस वाले, फिर आगे हमारे थाउजेंड प्लेस वाले। तो इस तरीके से आज की जो ये क्लास है हमारी, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है मेरे दोस्तों मैथ्स का। तो अब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन अगर मैं आसान आसान से पूछूं तो आप लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करोगे, कुछ सीखा है आप लोगों को। अब अगर मैं ये कहूँ कि जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो उसमें कितने नंबर्स हैं, या डिजिट में कहूँ तो वो कितनी है मेरे दोस्तों, यही 10 डिजिट है। तो इन सब डिजिट का एक एक बार यूज करके हम कितना सबसे बड़ा नंबर अगर मैं पूछूं तो वो क्या होगा, इन 10 डिजिट का यूज करके सबसे बड़ा नंबर क्या लिखा जा सकता है। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि भाई जब काउंटिंग लिखते हैं तो हम सबसे बड़ा नंबर क्या होगा हमारा, वो 9 हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा। तो सबसे बड़े नंबर के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर 8 होगा, फिर 7 6 5 4 3 2 1 और 0। हमने सारी डिजिट को यूज कर लिया और हमने लिख दिया। तो अब हमारा जो नंबर होगा वो ये सबसे बड़ा नंबर होगा सिर्फ एक बार यूज करके। ऐसे ही मैं कहूँ सबसे छोटा, तो अब किसी के माइंड में आएगा क्वेश्चन कि ये काम कर लें, यहाँ 0 से स्टार्ट होगा। मेरे दोस्तों अगर 0 से स्टार्ट होगा तो इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी, इसलिए ये 1 फिर 0 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये मेरा सबसे छोटा नंबर होगा। तो अब इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता था, इस पे पूछ लेगा कि ये भाई जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उनकी सभी डिजिट का यूज करके अगर मैं सबसे बड़ा नंबर लिखूं तो बताइए उसका थर्ड जो डिजिट है वो क्या होगा, राइट से थर्ड क्या होगा, लेफ्ट से थर्ड क्या होगा, मिड में क्या आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें सारी बारीकी से समझ आई होंगी। अब इसी पे और मैं आगे बात करूं तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो क्या होगी, वो 2 अंकों की 99। अब इसमें मैं कहूँ 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का मल्टीप्लाई करूँ तो रिजल्ट क्या होगा। तो वो अगर आप लोगों को नंबर्स की समझ है तो आप लोगों के लिए कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। अब अगर मैं कहूँ कि भाई 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर 11 से भाग दिया जाए तो क्या शेष होगा। तो पहली बात तो क्या कि हमें ये पता होना चाहिए कि 6 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर होगी क्या। तो 9 की रिपीटेशन कर दें तो सबसे बड़ा नंबर, और 11 से डिवाइड करना है तो 11 से अगर मैं भाग करूं तो पहले 99 में करेंगे तो 11 नहीं 99। अब 9 में अकेले भाग नहीं दिया जा सकता तो 0 लगा। अब इन दोनों में भाग किया जा सकता है 99, फिर 1 9 यानी कि 0, और फिर 9 से, तो ये नंबर आएगा मेरा। तो बेसिकली क्या है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों
बेसिक चीज़ों पे, और हमारे लिए वो मुश्किल क्यों बनते हैं, क्यों है हमें बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम नंबर्स को जानेंगे। अब जैसे मैं एक और बात पूछूं आप लोगों से कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट इवन। ठीक है, इवन नंबर चाहिए और 2 डिजिट वाला चाहिए, तो वो क्या होगा मेरे दोस्तों? तो सबसे बड़ा नंबर 99, लेकिन ये कैसा है? ओड है। तो इससे छोटा नंबर क्या होगा? 90, बिल्कुल इवन। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 98। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक करा रहा हूँ दोस्तों। फिर मैं कहूँ ये वीडियो हमारी सिर्फ उन बच्चों के लिए जो है जिन्हें मैथ्स में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, जिनकी वीकनेस है मैथ्स। तो अगर आप लोग चीज़ों को ध्यान से बेसिक करेंगे, मेरे साथ चलेंगे, तो दोस्तों गारंटी है केवीएस में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का मिस नहीं होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट योर सजेशन। थैंक यू वेरी मच।